बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ में सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अपने पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया, उसकी फंक्शन, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में बताया। आज हम लोग साइटोप्लाज्म और साइटोस्केलेटन को स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग साइटोप्लाज्म को देख लेते हैं। साइटोप्लाज्म क्या है? ये हमारे पास एक फ्लूइड होता है, ठीक है, एक सब्सटेंस होता है जो कि सेमी विस्कस एंड सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। विस्कस का, विस्कोसिटी का मतलब होता है कि वो कितना गाढ़ा है, ठीक है। तो ये सेमी विस्कस है, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, ना ही बिल्कुल हनी की तरह गाढ़ा है कि जमा हुआ हो, ना बिल्कुल पानी की तरह है कि फ़्लो करे। ये ऑयल जो होता है ना, ऑयल, वो उसकी जितनी विस्कोसिटी होती है बिल्कुल वैसे ही साइटोप्लाज्म की विस्कोसिटी होती है। और सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि ना तो ये बहुत क्लियर होता है, ठीक है, और ना ही बिल्कुल धुंधला सा होता है, दरमियान कंडीशन है, सेमी ट्रांसपेरेंट है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है जी, जो हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है, जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वहाँ पर ये इसके दरमियान में ये फ्लूइड और सब्सटेंस साइटोप्लाज्म का प्रेजेंट होता है। अगर हम लोग इसकी फंक्शन की बात करें कि साइटोप्लाज्म का क्या फंक्शन होता है, तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, वो हमें स्पेस प्रोवाइड करता है, जो सेल की जितनी भी ऑर्गेनेल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं, कि वो ऑर्गेनेल्स जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर सकें, ठीक है। वो अपना बाकायदा जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, वो जो फंक्शन परफॉर्म करेगा वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, उसने एक, साइटोप्लाज्म ने पूरी स्पेस दी हुई है उसको, ठीक है। इस तरह से बहुत और सी जो ऑर्गेनेल्स हैं उनको भी स्पेस प्रोवाइड की जाती है ताकि वो फंक्शन कर सकें। और साथ में ही ये क्या करता है, ये एज ए साइट प्रोवाइड करता है फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शंस। बायोकेमिकल रिएक्शंस से मुराद मेरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जैसे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, जिसके अंदर ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस ग्लूकोज की से डिराइव हुआ है, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। वो कब होती है? वो जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, उस वक्त ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, उसको हम लोग ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर हो रहा है? ये हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारा फंक्शन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम लोग इसकी कंपोजिशन की बात करें कि ये साइटोप्लाज्म जो है वो किन चीज़ों से मिलके बनता है, तो हमारे पास सबसे पहले जो इसकी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है वो वाटर होती है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है कि जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स, ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह हो गए, या तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व होते हैं या फिर पार्शली डिज़ोल्व होते हैं उस वाटर के अंदर, और ये सारी चीज़ें, तीन चीज़ें जो है वो साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन को बना रही होती है। ये हमारे साइटोप्लाज्म का सारा टॉपिक था, ये आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। अब हम लोग साइटोस्केलेटन को पढ़ लेते हैं। अब साइटोस्केलेटन जो है वो क्या चीज़ है, तो साइटोस्केलेटन जो है वो हमारे पास नेटवर्क होता है माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। इन दोनों चीज़ों की ये नेटवर्क होता है, इसको हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं। अब माइक्रोफिलामेंट या माइक्रोट्यूब्यूल क्या है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो हमारे पास, देखिए ये ट्यूब्यूल है, ठीक है, ट्यूब की फॉर्म, ट्यूब की शेप का होता है, और किस प्रोटीन से मिलके बनता है, ये हमारे पास ट्यूबुलाइन प्रोटीन से मिलके बनता है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो ट्यूबुलाइन प्रोटीन से मिलके बनते हैं, और उनका काम क्या होता है कि जो सेल है, ठीक है, सेल की जो शेप होती है उसको होल्ड करना, उसको मेंटेन रखना, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम होता है। और जो सिलिया है और जो फ्लैजिला, जैसे हमारे पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, तो उसका जो कंपोनेंट है, फ्लैजिला का कंपोनेंट, वो माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें माइक्रोफिलामेंट्स की, तो माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, फिलामेंट्स का मतलब बिल्कुल धागे नुमा होता है, बहुत पतले होते हैं, ये थिनर होते हैं, और ये किन प्रोटीन से मिलके बनते हैं, ये एक्टिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं, ठीक है। आपने इन दोनों को मिक्स नहीं करना, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स दो प्रोटीन से मिलके बने हैं अलग अलग,
माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो ट्यूबुलाइन प्रोटीन से और माइक्रोफिलामेंट एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। और जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं इनका काम क्या होता है कि जो सेल है उनको हेल्प कराता है कि वो अपनी जो शेप है अगर वो चेंज करना चाहते हैं तो वो उसमें हेल्प करता है कि वो सेल जो है वो अपनी शेप चेंज कर सके। ये हमारा लेक्चर था। ये जो वीडियो आप तस्वीर देख रहे हैं ये देखें, ये माइक्रोफिलामेंट है, ठीक है, ये एक डायग्राम है। ये देखिए इस तरह से ट्यूब की शेप में फॉर्म होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल हैं। और ये धागे की तरह जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स हैं। इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग साइटोस्केलेटन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को जो साइटोप्लाज्म है और साइटोस्केलेटन इन दोनों की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल ऑर्गेनली स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।